नमस्ते दोस्तों और चैनल नेम में आपका स्वागत है। हमें आपको शांत और पवित्र स्थानों पर ले जाना बहुत अच्छा लगता है। आज हम उत्तर पूर्व भारत के अद्भुत असम जा रहे हैं। इसके आध्यात्मिक स्थलों से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। पुराने मंदिरों से लेकर शांत मठों तक असम आध्यात्मिकता से भरा है। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां प्राचीन मंत्रोच्चार और फूलों और अगरबत्ती की खुशबू हो। आइए असम की आध्यात्मिक सुंदरता का पता लगाएं। नीलाचल पहाड़ियों में ऊंचा गुवाहाटी के ऊपर कामाख्या मंदिर है, एक शक्तिशाली और पवित्र स्थान। लोग हर जगह से देवी कामाख्या की पूजा करने आते हैं। मंदिर सुंदर है, नक्काशीदार टावरों और विस्तृत डिजाइनों के साथ। हर साल कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला नाम का एक बड़ा त्योहार होता है। हजारों लोग जश्न मनाने, गाते और जयकारे लगाते हुए आते हैं। पहाड़ी पर खड़े होकर बाहर देखने पर आपको आश्चर्य का अनुभव होगा। ऐसा लगता है जैसे आप अपने से बड़ी किसी चीज के करीब हैं। अब हम शिवसागर जा रहे हैं, जो अहोम साम्राज्य की पुरानी राजधानी है। यह शहर अपने समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के साथ अहोम वंश की भव्यता का प्रमाण है। अहोमों ने 600 से अधिक वर्षों तक शासन किया, एक ऐसी विरासत छोड़कर जो आज भी शिवसागर की गलियों और स्मारकों से गूंजती है। शिवडोल, भगवान शिव का एक विशाल मंदिर, दिखाता है कि अहोम निर्माता कितने महान थे। यह मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और विशाल शिखर के साथ प्राचीन इंजीनियरिंग और भक्ति का एक चमत्कार है। यह अहोम के स्थापत्य कौशल और उनके गहरे आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है। यह लंबा और भव्य है, जो शिवसागर तालाब में दिखाई देता है। यह तालाब एक कृत्रिम झील शहर को पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई थी और अपने आप में इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है। शांत पानी में मंदिर का प्रतिबिंब एक शांत और लगभग रहस्यमय वातावरण बनाता है। चारों ओर घूमते हुए आप लगभग अतीत की कहानियां, राजाओं और रानियों की कहानियां सुन सकते हैं। खंडहर और स्मारक उस समय की बात करते हैं जब शिवसागर शक्ति और संस्कृति का एक हलचल भरा केंद्र था। हर पत्थर, हर नक्काशी बीते युग की कहानी कहती है। शांत पानी, मंत्रोच्चार और अगरबत्ती इसे इतना शांत बना देती है। हवा अगरबत्ती की खुशबू से भर जाती है और प्रार्थनाओं का मधुर जाप शांत वातावरण में चार चांद लगा देता है। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई भी वास्तव में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। तालाब के किनारे बैठो, अपनी आंखें बंद करो और बस सांस लो। जगह की शांति को अपने ऊपर हावी होने दो। यह आधुनिक जीवन की भागदौड़ से दूर चिंतन और ध्यान के लिए एक आदर्श स्थान है। शिवसागर हमें याद दिलाता है कि आस्था हमेशा के लिए रह सकती है, सुंदरता और प्रेरणा छोड़कर। मंदिरों की कालातीत सुंदरता और लोगों की स्थायी आस्था सभी आगंतुकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता पूर्ण सामंजस्य में एक साथ आते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में एक छोटे से हरे भरे द्वीप की कल्पना कीजिए। यह एक शांत और सुरम्य स्थान है, लगभग एक कहानी की किताब के दृश्य जैसा। यह द्वीप हरियाली से लश है और इसके चारों ओर बहने वाली नदी की आवाज एक सुखदायक धुन पैदा करती है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता पूर्ण सामंजस्य में एक साथ आते हैं। यह उमानंद है। उमानंद मंदिर के साथ एक शांतिपूर्ण जगह। मंदिर हरे भरे परिवेश के बीच शान से खड़ा है, जो शांति चाहने वालों के लिए एक शांत वापसी प्रदान करता है। मंदिर की वास्तुकला सरल लेकिन सुंदर है, जो द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता के साथ सहजता से मिश्रित है। आप वहां पहुंचने के लिए गुवाहाटी से एक छोटी नाव की सवारी करते हैं। यात्रा अपने आप में एक अनुभव है, क्योंकि नाव ब्रह्मपुत्र के शांत पानी पर सरकती है, नदी और दूर की पहाड़ियों के आश्चर्यजनक दृश्य पेश करती है। जैसे जैसे आप द्वीप के पास पहुंचते हैं, यह जानकर कि एक शांतिपूर्ण अभयारण्य इंतजार कर रहा है, प्रत्याशा बढ़ती जाती है। नदी आपकी चिंताओं को दूर बहा ले जाती है। जैसे ही आप नाव के खिलाफ पानी के हल्के लहरों की आवाज सुनते हैं, आप अपने तनाव को दूर होते हुए महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि नदी आपकी सभी परेशानियों को दूर ले जा रही है, आपको शांत और स्पष्टता की भावना के साथ छोड़कर। भगवान शिव को समर्पित उमानंद मंदिर सफेद है और पेड़ों से घिरा हुआ है। मंदिर की प्राचीन सफेद दीवारें हरे भरे हरे रंग की पृष्ठभूमि के खिलाफ खड़ी हैं, एक आकर्षक विपरीतता पैदा करती हैं। मंदिर के चारों ओर के पेड़ छाया प्रदान करते हैं और शांत वातावरण में इजाफा करते हैं, जिससे यह ध्यान और चिंतन के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है। सीढ़ियां चढ़ते समय बंदरों से सावधान रहे। ये चंचल जीव मंदिर के आसपास एक आम दृश्य है।
जो अन्यथा शांत वातावरण में जीवंतता का स्पर्श जोड़ते हैं। वे आगंतुकों को उत्सुकता से देखते हुए सीढ़ियों से ऊपर नीचे भागते हैं। अंदर अगरबत्ती की खुशबू आती है और दीपक भगवान के चेहरे को रोशन करते हैं। हवा जलती हुई अगरबत्ती की सुगंधित सुगंध से भर जाती है, जिससे एक पवित्र वातावरण बनता है। दियों की मंद रोशनी भगवान शिव की मूर्ति को प्रकाशित करती है, एक दिव्य प्रकाश डालती है जो आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाती है। उमानंद हमें दिखाता है कि कभी कभी एक साधारण नाव की सवारी एक बड़ी आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है। इस द्वीप अभयारण्य की यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा की भी यात्रा है। यह हमें याद दिलाता है कि शांति और आध्यात्मिकता को सबसे सरल स्थानों में पाया जा सकता है, और कभी-कभी अपने आप से और अपने आसपास की दुनिया के साथ गहरा संबंध खोजने के लिए बस एक छोटी नाव की सवारी की आवश्यकता होती है। हमारी यात्रा हमें हाजो ले जाती है, जहां विभिन्न धर्म एक साथ आते हैं। हयग्रीव माधव मंदिर दर्शाता है कि आध्यात्म कितना खुला हो सकता है। हिंदू और बौद्ध दोनों यहां आते हैं। हिंदू भगवान विष्णु के एक रूप हयग्रीव माधव की पूजा करते हैं। बौद्धों का मानना है कि बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह एक शांतिपूर्ण जगह है और दुनिया भर से बौद्ध यहाँ आते हैं। हयग्रीव माधव हमें याद दिलाते हैं कि सभी धर्मों में कुछ समान है, खुद से बड़ी किसी चीज की तलाश। दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली में आपका स्वागत है। यह मोहक द्वीप असम, भारत के हृदय में बसा एक छिपा हुआ रत्न है। माजुली न केवल एक भौगोलिक आश्चर्य है, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आश्रय भी है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, जो भारत की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक है। नदी का विशाल विस्तार माजुली को घेरे हुए है, एक शांत वातावरण बनाता है, जो चिंतन और शांति के लिए एकदम सही है। माजुली अपने सत्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो मठ हैं, जो धार्मिक शिक्षा और असमिया संस्कृति के संरक्षण के केंद्र के रूप में काम करते हैं। ये सत्र द्वीप की जीवनदायिनी है, जो समुदाय की भावना और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हैं। इन सत्रों की शुरुआत 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकर देव नामक एक पवित्र व्यक्ति ने की थी। वह एक दूरदर्शी थे, जिन्होंने भक्ति और सादगी के सिद्धांतों के माध्यम से असमिया समाज में सुधार लाने की मांग की थी। एक सत्र के अंदर आपको सादगी और भक्ति मिलेगी। भिक्षु प्रार्थना, अध्ययन और कला के लिए खुद को समर्पित करते हुए तपस्या का जीवन जीते हैं। अंदर का माहौल शांत और आत्मनिरीक्षण का है। मंत्रोच्चार, रंगीन मुखौटे और कला एक समृद्ध संस्कृति दिखाते हैं। ये कलात्मक अभिव्यक्तियां केवल दिखावे के लिए नहीं हैं। वे द्वीप की आध्यात्मिक प्रथाओं में गहराई से निहित हैं और इसकी जीवंत सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। नदी के किनारे आराम करें और सूर्योदय देखें। ब्रह्मपुत्र का शांत जल सुबह के सूरज के सुनहरे रंगों को दर्शाता है, एक लुभावनी तमाशा बनाता है जो आत्मा को सुकून देता है। माजुली हमें दिखाता है कि आध्यात्मिकता रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ग्रामीण प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं और उनकी दैनिक गतिविधियां श्रद्धा और क्लीन कॉन्शियंस की भावना से ओतप्रोत होती हैं। ये वह जगह है जहां आस्था और प्रकृति एक साथ आते हैं। माजुली एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्मिक और प्राकृतिक दुनिया पूर्ण सामंजस्य में सह अस्तित्व में है, जो सभी आगंतुकों के लिए एक अनूठा और समृद्ध अनुभव प्रदान करती है। अब हम बारपेटा जाते हैं, जो वैष्णव आंदोलन से अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है। बारपेटा सत्र आस्था और शिक्षा का केंद्र है। यह भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सत्र शांत और शांतिपूर्ण है। इसमें अगरबत्ती की खुशबू आती है और आप मृदु मंत्रोच्चार सुन सकते हैं। मुख्य प्रार्थना कक्ष सुंदर है, जहां लोग भक्ति गीत सुनते हैं। बारपेटा सत्र शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के साथ जरूरतमंद लोगों की भी मदद करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ है दूसरों की मदद करना। जैसे ही हमारी असम यात्रा समाप्त होती है, हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सोचते हैं। यह गुवाहाटी से माजुली तक बहती है, लोगों और स्थानों को जोड़ती है। इसने इतना इतिहास देखा है। हर रात बोगीबील घाट पर रोशनी और ध्वनि के साथ एक सुंदर समारोह होता है। लोग इकट्ठा होते हैं और उनके चेहरे दीपक की रोशनी में चमकते हैं। नदी की सुंदरता देखने के लिए नदी पर नाव की सवारी करें। ब्रह्मपुत्र हमें याद दिलाती है कि हम कहीं भी आध्यात्मिकता पा सकते हैं। हमारा असम एडवेंचर समाप्त हो रहा है, लेकिन आपकी यात्रा को समाप्त नहीं होना है। मंत्रोच्चार, अगरबत्ती और रंगीन मंदिरों को याद रखें। प्रत्येक स्थान ने हमें आस्था और अर्थ खोजने के बारे में कुछ अलग दिखाया।
अपना खुद का आध्यात्मिक रास्ता खोजने और तलाशने से न डरें। असम भारत की आध्यात्मिक कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। हिमालय से लेकर समुद्र तक भारत आस्था और परंपरा से भरा है। याद रखें, यात्रा ही मायने रखती है। यह असम के सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थलों की हमारी सूची है। हम पहाड़ी मंदिरों से शांतिपूर्ण द्वीपों तक गए, इस अद्भुत जगह की आस्था और भक्ति को देखते हुए। हमें उम्मीद है कि यह आपको अपने खुद के आध्यात्मिक रोमांच खोजने के लिए प्रेरित करेगा और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़े। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और अधिक यात्रा और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल नेम को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक खोज करते रहे, जल्द ही फिर मिलेंगे।